बलूचिस्तान से एक पिक्चर सामने आई है कि बादशाह के बेटे हैं, बहन उनकी वज़ीर आला पंजाब है, चचा उनके प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान की आवाम की बात नहीं मानेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल ही मसाइल हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ टाइम पहले हमें लग रहा था कि वकला लीड कर रहे हैं, अब वकला का रोल हमें कम होता हुआ नजर। मेंबर्स की वो इमरान खान को दी और उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो कि जिनका ताल्लुक ही नहीं पीटीआई से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमजा एहसान और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाजरीन, बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बयान कर दी जाती हैं, आपको सुना दी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाना ज़रूरी नहीं होती बल्कि दिखाना भी ज़रूरी होती हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी खबरें आपके सामने लेकर आया हूँ जो सिर्फ मैं आपको बताऊँगा नहीं बल्कि उसके कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाऊँगा और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो मैं आपको दिखाऊँ भी। कुछ अहम खबरें हैं। खबरें एक बलूचिस्तान के हवाले से खबर है, उस पर भी बात करेंगे। बलूचिस्तान से एक पिक्चर सामने आई है और वो पिक्चर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी अहमियत के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके अलावा हसन और हुसैन नवाज़ की अदालत में पेशी हुई, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब की भी अदालत में पेशी हुई। और हसन और हुसैन नवाज़ की जो खबर है अदालत में जो पेशी है, उसमें जो दिखाने वाली चीज़ है वो उनके चेहरे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है। सर आप थोड़ा सा देखें और मैं चाहूँगा कि आप कंपेयर करें फवाद चौधरी साहब की जो पेशी है उसके साथ कि वो भी पाबंद सलासत हैं, जेल में हैं, ज़ेर ताब हैं, वो पेश हुए, वो किस तरह पेश हुए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। और दूसरी जानब हसन और हुसैन नवाज़ जो कि मैं समझता हूँ कि बादशाह के बेटे हैं, बहन उनकी वज़ीर आला पंजाब है, चचा उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद और कुछ सहाफ़ियों ने सवाल भी किए और उनके जवाबात वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि आपको विजुअल दिखाऊंगा वो भी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अभी अपनाई और वो क्या करने जा रहे हैं उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान से एक तस्वीर सामने आई है। बलूचिस्तान के नौजवानों ने साइल पर एक तस्वीर बनाई और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि इमरान खान की है। वो विजुअल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस तस्वीर में ये है कि ये तस्वीर बलूचिस्तान में बनाई गई है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त जो सबसे मुश्किल जगह है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के लोग इस वक्त पाकिस्तान से नाराज़ हैं, पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ही वो वाहिद फैक्टर है जो बलोचों को वापस लेके आ सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं और उनको मुत्तहिद कर सकते हैं। क्योंकि कुछ अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो बलूचिस्तान की जानिब से, बलोचों की जानिब से बड़ी मायूसी का इजहार किया गया, वो खुश नहीं है पाकिस्तान से। तो इसलिए ये विजुअल दिखाने का मकसद ये था कि ज़रा आप देख लें इस तस्वीर के बिहाइंड मकसद क्या है और ये नौजवान चाहते क्या हैं। क्योंकि देखें, एक बात आप याद रखें कि अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान की फलाह बहबूद चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है। आपको उनकी बात माननी होगी। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे, पाकिस्तान की आवाम की बात नहीं मानेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल ही मसाइल होंगे। तो इमरान खान इज़ ओनली द फैक्टर जो कि बलोचों को वापस जोड़ सकता है और उनको मुत्तहिद कर सकता है मेरे नज़रिए। अच्छा, हसन और हुसैन के हवाले से बात करते हैं। हसन और हुसैन की आज अदालत में पेशी हुई और उसके बाद हमारे रिपोर्टर हैं उस्मान भट्ट साहब जीएनएन न्यूज़ से, उन्होंने उनसे सवाल किया कि सर 6 साल से आप इश्तिहारी हैं और 6 मिनट में आपको रिलीफ मिल गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे, आपके क्या कमेंट्स हैं। तो उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया और वो सर झुकाए वहाँ से निकल गए। हालांकि उनको रिलीफ मिला है, वो मीडिया टॉक करते, अपने एक्सप्रेशन जाहिर करते, लेकिन उन्होंने इस तरह एक मायूसी वाला चेहरा, एक अफसरदा चेहरा लेकर वो वहाँ से निकले जैसे पता नहीं इनको सजाए मौत हो गई है या क्या हो गया। तो रिलीफ मिलने के बावजूद उनके चेहरे पर मायूसी और अफसरदगी देखी गई और मीडिया से भी उन्होंने बात नहीं की। मोहतरम, 6 साल से आप इश्तिहारी थे, 6 मिनट में रिलीफ मिल गया, क्या कहेंगे? कोई कमेंट करेंगे इस पर? 6 साल से इश्तिहारी थे, 6 मिनट में रिलीफ मिला, कोई कमेंट करेंगे इस पर? पीटीआई की स्ट्रेटजी के हवाले से बात करेंगे। मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में भी कहा था कि पीटीआई अपने प्लान चेंज करती जा रही है। तो अभी ये हुआ है कि अभी हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ टाइम पहले हमें लग रहा था कि वकला लीड कर रहे हैं, अब वकला का रोल हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है।
क्योंकि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी इमरान खान तक रसाई, वो वाहिद हैं जो इमरान खान तक रसाई उनको हासिल है और वो उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। बाकियों को तो जाहिर सी बात है उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो मिल नहीं सकते। तो जो पॉलिटिकल फिगर्स थे वो अब अली अमीन गंडापुर के ज़रिए इमरान खान से मुलाकात करेंगे और अपने पैगामात भी पहुँचाएँगे, और वो पहुँचा भी रहे हैं। आपने देखा अली अमीन गंडापुर पाबंदी के बावजूद पहुँच अडयाला जेल में और विदाउट एनी प्रोटोकॉल वो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात भी की। तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई की जो फॉर्मर टीम थी, जो उनकी पॉलिटिकल फिगर्स थे, वो वापस मैदान में आ गए हैं और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि जो एक नज़रिया था, जो एक सोच बनी हुई थी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला लीड कर रहे हैं, सारी उनकी जो लीगल टीम है सारे फैसले वो कर रहे हैं, तो अब ये ऐसा नहीं है। और अली अमीन गंडापुर ने भी सेनेट के जो मेंबर्स थे वो सारी लिस्ट जो है वो इमरान खान को दिखाई और वो फाइनलाइज की, और अपने तमाम बाकी जो पॉलिटिकल फिगर्स थे उनके साथ भी मुशावरत उन्होंने शुरू कर दी। जबकि कुछ टाइम पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शेर अफजल मरवत ने जो है वो सेनेटर्स का जो लिस्ट थी सेनेट के मेंबर्स की, वो इमरान खान को दी और उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो कि जिनका ताल्लुक ही नहीं पीटीआई से। तो इस चीज़ की तरदीद हो गई है और अब जो भी फैसले होंगे वो इमरान खान के मशरे से अली अमीन गंडापुर करेंगे और अपनी पॉलिटिकल फिगर्स, अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलेंगे। फवाद चौधरी साहब आज अदालत पेश हुए। फवाद चौधरी साहब ने अपने बच्चों से मुलाकात भी की। देखने वाली चीज़ है फवाद चौधरी का कॉन्फिडेंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज। हालांकि वो पाबंद सलासत हैं, वो जेल में हैं, वो कैद हैं, वो ज़ेर ताब हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, लग नहीं रहा था कि उन पर कोई सख्तियाँ, और ये अगर हो भी रही हैं तो वो उसको जाहिर नहीं कर रहे थे। हालांकि फवाद चौधरी साहब से शुरू के अंदर काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने कमज़ोरियाँ ज़ाहिर की हैं, जिसमें जब IPP का जो पहला इजलास था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, उसमें उन्होंने शिरकत की थी लेकिन वो साइड पर बैठे थे। तो अगर ना भी होता तो फिर भी उनको सज़ा तो मिलनी थी, लेकिन इस वक्त बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि वो PTI के साथ कमिटेड है और उनको दूसरी किसी भी जमात में अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। बल्कि अब तो इमरान खान ने खुशखबरी भी दे दी है कि मेरे वो लोग जो किसी प्रेशर में आके, जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद या अंडर किसी भी किस्म के प्रेशर में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, तो उनको हम पार्टी में वापस लेंगे। उनके लिए जो है रुकावटें नहीं होगी, उनको हम वापस लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उन पर प्रेशर था, उनको मतलब टॉर्चर किया जा रहा था, फैमिली को हरास किया जा रहा था। तो ऐसे लोग जिन पर प्रेशर था, जिन पर तशद्दुद हुआ, उनको हम वापस ले लेंगे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की।